और संसद में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर काफी हलचल देखने को मिली। संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक पर निर्णायक चर्चा और वोटिंग की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। वोटिंग होने की लगातार चर्चा हो रही है। महिला सांसदों ने इस बिल पर अपनी राय रखी। महिला सांसदों के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर किसी ने इसको हक की बात कहा, किसी ने परिसीमन को लेकर सरकार की नीयत पर, मंशा पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सांसदों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है। जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे। अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो ये नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो जो काम नहीं कर पाए, ये नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। ओबीसी के हित में एक नहीं अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं। और मैं इनसे कहूंगी कि जब महिला आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ से भी बढ़नी चाहिए। कि चुनावी लाभ के लिए हमने इस विशेष सत्र को, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो उसके बीच बुलाया है। अध्यक्ष जी, कुछ राज्यों के चुनाव तो 9 अप्रैल को ही खत्म हो गए और अब कुछ राज्यों के बाकी है। और जिन भी हमारे मित्रों को लगता है कि ये काम से किसी को चुनावी लाभ होने जा रहा है, मैं उन सभी मित्रों को यह आग्रह करना चाहती हूँ कि आप भयभीत मत होइए, ये लाभ आप भी ले लीजिए। आप भी इस देश की आधी आबादी को यह संदेश दे दीजिए कि ये जो पुण्य का काम इस महान सदन में होने जा रहा है, राज्य और देश के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, आप भी उसके समर्थक हैं। और आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरीके से पारित करने में आपने सहयोग किया है, इसको लागू करने में भी आज शामिल हैं। आप भी इसका फायदा उठा लीजिए। ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनानिमसली सितंबर 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे कि वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी और तब जाके 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप ये 2024 से 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे पार्लियामेंट में ही भी आप 33% आप रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए। लेकिन इस सरकार ने ही कहा कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। ये 2023 के बाद आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके, अमेंडमेंट लेके आ रहे कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। जब 23 में बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है, आप ऐसे लागू कर दे, इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज यही बुलडोज करके कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत है। तो गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है, नियत किसकी क्या है, ये देश देख रहा है। ये आज इस टाइम इस करके लाया गया है। अभी 2 महीने का बजट सेशन चला है, उस 2 महीने में कुछ नहीं लेके आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन जहां कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो उसमें मसरूफ हैं। तो क्या ये डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में ये लेके आएंगे, या फिर ये कि इनके बड़े एमपीज बहुत बड़ी पार्टियों के नहीं होंगे तो हम ये भी पास कर देंगे। सो मेरे कहने का भाव ये है
कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता देख रही है। खबरों के बलबूते पे जैसे आप पिछले समय पे करते रहे, यू बीन बुलडोजिंग ईच एंड एवरी बिल, ईच एंड एवरी लॉ, दैट इज व्हाट यू प्लान टू डू। और हम इस विमेन रिजर्वेशन के आड़ में जो डिलिमिटेशन का आप काम कर रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सके, इसको लोकसभा की सीट भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी क्षेत्र की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। ये बात मैं विपक्ष को जो मांग रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी ही ये संभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने संकल्प से ये संभव किया है, मैं उन्हें बार बार नमन करती हूँ। कहना चाहती हूँ जिन्होंने कभी सांसद देखा भी नहीं है, लेकिन अपने घर और समाज के लिए हर दिन संघर्ष किया, जिनकी आवाज़ कभी इस सदन तक नहीं पहुँच पाई, ये बिल उनके लिए है, उनकी आशाओं के लिए है, उनके अधिकारों के लिए है।